जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि श्रुद्धुं मुनिषत्तमा। आसीत्त्वङ्गध्वजो राजा प्रजापालन् तत्परः। पुनः से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज श्री सत्यनारायण व्रत कथा के महत्व में हम सब पंचम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व में आप सभी ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय की कथा को श्रवण किया है। आज पुनः हम सब भक्ति भाव के साथ श्रद्धापूर्वक पंचम अध्याय की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में पूर्व में आप सभी ने श्रवण किया लीलावती और कलावती साधु नामक वैश्य की कथा आप सभी ने श्रवण की। अब हम पंचम अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा की कथा को श्रवण करेंगे। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से निवेदन करने पर सूत जी महाराज प्रसन्नता से भगवान की अनन्यादि कथाएं सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, एक और कथा आती है। एक राजा तुंगध्वज हुए जो धर्मवान था, प्रजा पालन तत्पर, अपने प्रजा का पालन करने में तत्पर था। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र का पालन करती है, उसी प्रकार वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार की बात है, राजा शिकार को वन में गया। बहुतेरे पशु पक्षी मारकर एक बरगद के नीचे आकर बैठ गया। वहीं पर जंगल में ही ग्वालगण सत्यनारायण भगवान का पूजन और कथा का आयोजन कर रहे थे। अब ग्वालगण तो भक्ति भाव के साथ, नाच गाने के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने देखा कि ग्वालगण से सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। राजा विचार करने लगा कि मैं एक राजा हूं और ये छोटे ग्वाल भगवान का पूजन कर रहे हैं।
इनके बीच में जाना मेरा उचित नहीं, क्योंकि मैं एक राजा हूं। जहां पर भगवान का पूजन हो रहा था उससे थोड़ी ही दूर राजा वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और सत्यनारायण भगवान को ना ही प्रणाम किया और ना ही अभिमान से वहां जहां पूजन हो रहा था वहां गया। ग्वालों ने देखा कि हमारे राजा साहब बैठे हुए, तो जब ग्वालों का पूजन संपन्न हुआ वे सब सर्वप्रथम प्रसाद राजा को लाकर देने लगे और गोपाल आपस में प्रसाद को पाकर तृप्त हुए। राजा ने अभिमान से ना तो भगवान को प्रणाम ही किया था और ना ही उस प्रसाद को ग्रहण किया। कभी कभी अधिक धन हो जाने के बाद, उच्च पद प्राप्त हो जाने के बाद भी व्यक्ति को अहंकार आ जाता है कि हमारा तो उच्च पद है और ये सब छोटे हैं, इनके बीच में हमारा जाना उचित होगा या अनुचित होगा, यह सब विचार करते हैं। पर हमें यह सब त्याग कर, क्योंकि भगवान से बढ़कर, परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं है, उससे बढ़कर किसी का पद नहीं है और जो ये पद हमें आज प्राप्त हुआ है वह उसी ने ही दिया है। हमें तो मात्र परमात्मा की शरण, जहां कहीं भी पूजन पाठ दिखे तत्क्षण वहां पर किसी निमंत्रण का या अपने पद का अहंकार करके वहां ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे, हमें निमंत्रण नहीं मिला या वो छोटे लोग हैं, हमारा पद बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं। उसी परमात्मा ने ही हमको यह पद या धन वैभव आदि सब दिया है। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब परमात्मा की ही कृपा से ही संभव है। जो हमें खाने को प्राप्त हो रहा है, जितने हमें भोजन की आवश्यकता नहीं उससे कहीं गुना अधिक हमें प्राप्त हो रहा है, किसकी कृपा है? परमात्मा की कृपा है। जितने वस्त्र हमें पहनने की आवश्यकता नहीं उससे कई गुना हमें प्राप्त हो रहे हैं, किसकी कृपा है? परमात्मा की कृपा है। धन वैभव इत्यादि से संपन्न होकर हम जीवन जी रहे हैं, जैसे परमात्मा ने ही दिया है। और राजा अभिमान से जहां पर भगवान का पूजन हो रहा था वहां पर गया ही नहीं, अहंकारवश, और प्रसाद को भी त्याग दिया। बंधुओं, कहीं भी भगवान का पूजन हो रहा हो, अगर आपके पास समय ना हो तो प्रणाम करके अवश्य जाना चाहिए और समय तो निकालना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। भगवान की कृपा ही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, कब परमात्मा बुला ले, कब घंटी बज जाए। एक साधारण सी हम सब यात्रा करते हैं ना, तरह तरह की व्यवस्थाएं साथ में लेकर हम सब यात्रा करते हैं। रास्ते में हमें ये चीज आवश्यकता पड़ेगी, वो चीज आवश्यकता पड़ेगी, ये रख लिया जाए, वो खाने की रख लिया जाए, पीने का रख लिया जाए, इत्यादि की हम सब व्यवस्था करके तब यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और जीवन की अंत की यात्रा हर किसी को करनी है, एक ना एक दिन जरूर करनी है। उस यात्रा की तैयारी कोई नहीं करता। उसको भूल जाते हैं हम सब कि हमें परमात्मा के पास जाना है। वहां जाकर हम क्या जवाब देंगे कि आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। यहां पर तो आए थे भगवान के भजन को, पर माया में फंसकर परमात्मा को भूल गए। भगवान की कृपा से हमें बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हमें मानुष तन मिला है। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले हो, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। कहते हैं
घंटी बज जाए कब पूज्य की, मौत हरदम सिराने खड़ी। घंटी बज जाए कब पूज्य की, मौत हरदम सिराने खड़ी। टूट जाए न श्वासों की लड़ी, याद कर ले हो याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इसीलिए हमें अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। राजा ने जब प्रसाद को त्याग दिया, भगवान का अनादर किया, जो अपने महल में लौट कर आया, जब देखा राजा के 100 पुत्र थे, सब धन धान्य सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। राजा विचार करने लगा कि हमसे क्या अपराध हो गया है। विचार किया तो स्मरण आ गया, आज मैं शिकार को बनने गया था, वहां पर गोपालगण सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे भक्तिभाव से। मैंने वहीं पर भगवान का अनादर किया है, प्रसाद को त्याग दिया। यह सब उसी के प्रभाव से ही हमें यह फल प्राप्त हुआ है। आजकल हम लोग हमारे ही पापों का हमें फल मिलता है, पर हम दोष किसको देते हैं? ईश्वर को। पर राजा ने अपने विवेक से विचार किया कि मैंने परमात्मा का अनादर किया है, हमें परमात्मा की ही शरण में जाना चाहिए। राजा पुनः जंगल में आया, सभी ग्वालों को सारी कथा बताई और भगवान के पूजन को सभी ग्वालों के साथ हर्षपूर्वक धूमधाम से भगवान के पूजन को किया है। भगवान के पूजन के पश्चात जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया, उसके सारे पाप सत्यनारायण की कृपा से नष्ट हो गए और पुनः धन धान्य से युक्त होकर अंत समय में वैकुंठ हो गया। सत्यनारायण भगवान सभी की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। कहते हैं सत्यदेव प्रसादेन धनपुत्रान वितो भवत, इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो। सत्यनारायण के प्रसाद से वह तुंगध्वज राजा धनपुत्र आदि से युक्त होकर अंत समय में सत्यपुर को गया है। वर्णित है, कहते हैं या इदं कुरुते सत्य व्रतं परम दुर्लभम, शृणोति च कथां पुण्यां भक्ति युक्तः फलप्रदाम्। या इदं कुरुते सत्य व्रतं परम दुर्लभम, कहा गया है जो इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं, इस व्रत को दुर्लभ बताया गया है। और विशेष करके इस व्रत का महत्व है कलिकाल में, क्योंकि सत्यनारायण व्रत का अर्थ ही है सत्य को धारण करना। प्राय आज हम सब सत्य को ही धारण नहीं कर पाते। तरह तरह के हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए यह व्रत दुर्लभ बताया गया। सत्यनारायण का अर्थ ही है सत्य को धारण करना। बोले जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं और प्रेम पूर्वक कथा को सुनते हैं, उनको सत्यदेव भगवान भक्ति देते हैं और भक्ति से 101 पीढ़ी तर जाती हैं। कि धन धन्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः, दरिद्रो लभते वित्तं वध्यो मुच्यते चेत बंधनात्। सत्यनारायण की कृपा से भक्ति भाव प्रेम पूर्वक सत्य को धारण करने से, विधि विधान के साथ पूजन करने से जिसको धन की आवश्यकता होती है उसको सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से धन प्राप्त होता है, और जो दरिद्र होते हैं उनको धनवान, उनको वैभव प्राप्त होता है।
जो दुखी होते हैं उनको अपने दुख से छुटकारा मिलता है। देखिए, आजकल विशेष कलयुग में भगवान के नाम के जप का बहुत प्रभाव बताया गया है, क्योंकि कलयुग में हम तरह तरह के जप तप साधन पूजन पाठ इत्यादि शुद्धता पूर्वक नहीं कर सकते। अन्य युगों में हमारी हजारों वर्षों तक तो आयु होती थी, उसमें लगा ली समाधि तो हजारों वर्षों तक तपस्या की। अन्य आदि कथाओं में आपको वर्णन मिलेगा। पर कलयुग में 100 वर्ष की आयु होती है और उसमें भी कोई 80 वर्ष, कोई 70 वर्ष ऐसे जीता है। 20 वर्ष तो अपने बचपन पे ही गवा देते हैं। मुश्किल से हमारे पास 50 वर्ष बचे। विवाह इत्यादि गृहस्थ आश्रम में 20-25 वर्ष निकल जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे करके ही हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। तो हमें साधना करने के लिए, तप करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और यज्ञ बड़े बड़े, आजकल हमें यज्ञ का फल क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से जो हमारे पूजन में शुद्धता होना चाहिए, जो हमारा मन हरि चरणों में लगना चाहिए, वह नहीं लग पाता। अगर हम व्यवस्था शुद्धता के रूप में अगर करते हैं तो हमें सामग्री नहीं मिलती। सामग्री अगर मिल गई तो विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलते, मंत्रों में अशुद्धि होती है। और मंत्र भी अगर शुद्ध है तो मन में एकाग्रता नहीं आती। इसीलिए हमें यज्ञ का भी फल प्राप्त नहीं होता। पर सबसे सुलभ साधन कलयुग में बताया गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कलयुग में मात्र भगवान के नाम का जप सुमिरन करने से ही मनुष्य ब्रह्मलोक को, वैकुंठ लोक को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि नाम में कोई अशुद्धता होती ही नहीं। आपको नाम मात्र जपना है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, कल युग केवल हरि गुण गावत नर पावई भव ठाहा। बहुत अनेक सभी शास्त्र पुराणों में वर्णित है कलयुग की महिमा। कलयुग में मात्र नाम जप से ही हमें अनेक बड़े से बड़े पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए विशेष करके कहा गया है सत्यनारायण का, भगवान का व्रत पूजन हमें हर्षोल्लास के साथ एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक शुद्धता के साथ और भगवान के संकीर्तन के साथ करना चाहिए। इसमें रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है। कलयुग में पूरा दिन जो है भगवान के भजन में ही व्यतीत करना चाहिए। कहते हैं कि विशेषतः कलयुगे सत्य पूजा फलप्रदः केचित् कालम वरिष्यन्ति सत्यमीशं तमैव च। विशेष करके कलयुग में सत्यदेव भगवान की पूजा बड़े बड़े फल देने वाले हैं। कोई काल, कोई सत्यदेव, कोई इस नाम से भगवान के अनेकों नामों से लोग भगवान की पूजा करते हैं। कोई राम जी को मानता है तो कोई कृष्ण जी को मानता है। भगवान अनेक रूप धारण करके सभी भक्तों को मनवांछित वरदान देते हैं। आज भी भगवान अनेक अनूप रूप धारण को करके कलयुग में ही सभी के कष्टों को, दुखों को हरते हैं। ऐसा से इस सत्यनारायण व्रत के व्रत में कथा में बतलाया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अभी तक तो जिन्होंने भगवान के पूजन को किया है उनके फल को आपने सुना, पर इन सभी को आगे चलकर क्या प्राप्त हुआ, इनका अगला जन्म वो कैसा रहा, उसके बारे में आप सब श्रवण कीजिए। कहते हैं सूत जी महाराज कि व्रतं चेस्तु कृतं पूर्व सत्यनारायणस्य च
तेषां तो पर जन्मानि कथयामि मुनीश्वरः। पहले जिसने सत्यनारायण भगवान के पूजन को किया है, हे ऋषियों, उनके जन्मों का हाल सुनिए। कहते हैं अति ही बुद्धिमान, जिन्होंने सर्वप्रथम दूसरे अध्याय की कथा में आपने श्रवण किया था, शतानंद नाम के ब्राह्मण ने भगवान का पूजन किया था। वो अंत समय में सत्यपुर को गया था। पर ऐसा कहते हैं शतानंद जो ब्राह्मण था वह सत्यदेव भगवान के प्रसाद से उसको दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुए और भगवान श्री द्वारिकाधीश जी से मित्रता करके उनकी भक्ति को प्राप्त करके वो भगवान द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुए, जिनकी कथा आपने दूसरे अध्याय में लकड़हारे की कथा आप सभी ने सुनी थी। वह लकड़हारा दूसरे जन्म में गुजराज वीरों का राजा श्री रामचंद्र जी की भक्ति को प्राप्त होकर वैकुंठ को गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया। तीसरे अध्याय में आपने कथा सुनी थी साधु नामक वैश्य की। तो कहते हैं कि धर्मिका सत्य साधश्च साधु मूरध्वजो भवत देहार्द कृकश्चित्वा दत्वा मोक्षमवापः। धर्मात्मा जो साधु था, साधु नामक वैश्य, वह दूसरे जन्म में राजा मूरध्वज हुए, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान ने ब्राह्मण और अर्जुन ने सिंह का रूप धारण करके राजा की परीक्षा दी। राजा अपने पुत्र का शरीर चिरवाकर आर्यशीलीय साधुओं के लिए देने लगा, जिस सत्य के कारण वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। राजा मूरध्वज की कथा आप सभी ने श्रवण की होगी। आगे आता है कि तुंगध्वजो महाराजा स्वयं भुर्भवत्किल शरवान भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुंठम तदागमत्। जो तुंगध्वज नाम के राजा थे वह स्वयं मन दूसरे जन्म में होकर श्री भगवान के भक्त को बनाकर वैकुंठ धाम को गए। और जो ग्वाल वाल थे वह जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो कृष्ण भगवान के मित्र गोपियां आदि बनकर मुक्ति को प्राप्त हुए। इस प्रकार इस सत्यनारायण व्रत के महत्व को आप सभी ने श्रवण किया। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो के द्वारा इस सत्यनारायण व्रत के महत्व को 5 अध्याय में इस कथा को आप सभी ने श्रवण किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के महत्व में, व्रत कथा में जाने अनजाने कुछ त्रुटि हो गई हो, इसके लिए हम सभी से क्षमा चाहते हैं। और आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। जो नए भक्त आए हुए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको कोई भी आगे चल के धार्मिक कथा से संबंधित जो भी वीडियो बनाया जाए वह आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। आइए हम सब संकीर्तन करते हुए इस वीडियो को सत्यनारायण भगवान की कथा को विराम देते हैं। आप सभी से एक विशेष निवेदन है, हम सभी को यह मानुष तन
बड़े भाग्य से मिला है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के पूजन को और धर्म के मार्ग पर अवश्य चलकर अपने जीवन को सार्थक करना है। सदैव परमात्मा से एक निवेदन होना चाहिए, एक प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु सांस देना, प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता है ये सारे संसार को, कर लूं मैं जरा इसका दीदार तो, कर लूं मैं जरा उसका दीदार तो, क्योंकि क्या पता फिर मिले ना मिले जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। आइए हरे नाम संकीर्तन के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।